ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। हम लोग कैंटो 1 का चैप्टर 4 कर रहे हैं। प्रथम 3 चैप्टर हमने किया जिसमें मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से। नेमिषारण्य के जो मुनि था एक एक कर करके सुत गोस्वामी ने उनका उत्तर दिया और वो खत्म होने के बाद फिर वो उनसे जो सुत गोस्वामी जो नेमिषारण्य के जो मुनि हैं थे उनमें जो शौनक मुनि सबसे वृद्ध और मैच्योर्ड एंड विद्वान थे, तो उनसे वो फर्दर 3 क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, यह श्रीमद् भागवतम किस युग में लिखा गया, किस स्थान में इसकी प्रारंभ हुई। तीसरा, इसके आरंभ का कारण क्या है, भागवत व्यास देव को भागवतम लिखने की प्रेरणा किसने दी। ये पहला क्वेश्चन था। उसके अंदर में ये सब क्वेश्चंस थे वो शौनक ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ जो नेमिषारण्य के मुनियों थे उनसे उन्होंने ये प्रश्न करता है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम चैप्टर 4 शुरू किया तो उसमें बताते हैं कि जो प्रश्नकर्ता होता है उसके गुण बताए गए हैं। क्या गुण बताए हैं? बहुत 2 इंपॉर्टेंट गुण बताए हैं कि उस सभा के अंदर में जो सबसे मैच्योर्ड हो, ही शुड लीड, उसको लीड करना चाहिए, नंबर 1 मैच। और दूसरा, उसको विद्वान होना चाहिए, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना। क्योंकि जब तक क्या होता है कि और वो प्योर होते हैं तो उन्हीं को लीड करना चाहिए और बाकी सब लोग को सुनना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा हमको मिला। दूसरा हमको मिला कि जो इसमें पढ़ा हमने फर्स्ट जो हम लोग 5 जो भी श्लोक थे कि जो वक्ता है वो ही शुड नॉट बी ए प्रोफेशनल और वो क्योर भगवान का डिवोटी होना चाहिए जिसकी भगवान में श्रद्धा है और वो पैसे लेकर के भागवतम नहीं करना चाहिए। दूसरा गुण क्या था, उसको निर्विशेषवादी नहीं होना चाहिए, मायावादी निर्विशेषवादी शून्यवादी उसको नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज हमारी देखिए एक तो चीज होती है हम भक्ति करने जा रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं चलेगा,
लेकिन क्या है, हमारी चेतना पूरी खराब हो जाए, विनष्ट हो जाए हमारी चेतना, वो बहुत बहुत बच के रहना। इसलिए क्योंकि क्या होता है, एक बार अगर हम मायावादी को सुन लेते हैं, निरीश्वरवादी को सुन लेते हैं, तो जैसा कि आचार्य शास्त्र कहते हैं, जैसा कि चेतन महाप्रभु इसमें इसलिए बोलते थे कि एक बार अगर मायावादी का, निर्विशेष शून्यवादी का चेहरा देखो तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। इतनी खतर, क्योंकि वो हमारी चेतना को इस हद तक खराब कर देते हैं कि फिर हमारा भक्ति में पता नहीं हम आ पाएंगे। इसलिए उन लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए और हमें दूर रहना चाहिए। ये पढ़ा। और फिर हमने इस भागवतम के जो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी का बहुत ही सुंदर बताया गया है। जो भी हमने जितने सुन, जिसमें मुख्य बातें ये लिखी गई जो हमने सीखा और समझा कि वो क्या है, सुखदेव गोस्वामी नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, वो नित्य सिद्ध पुरुष थे। वो साधन सिद्ध नहीं, वो नित्य सिद्ध पुरुष थे। नित्य सिद्ध है जो बचपन से ही, एकदम बचपन से ही, शुरू से ही वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा होता है। और साधन जो भक्त होता है वो भक्ति कर 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 करके वो सिद्ध पुरुष बनता है। साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध दोनों में समझ में आ गया फर्क। नित्य सिद्ध है वो शुरू से ही, बचपन से ही, वो जैसे उसका जन्म होता है वो शुद्ध भक्त होता है, उत्तम भक्त की उसमें क्वालिटी होती है। और साधन सिद्ध है, हम लोग जैसे, हम लोग साधना के द्वारा, वेदी भक्ति के द्वारा धीरे 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 हम लोग भक्ति में आगे आने का प्रयत्न कर। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे ही महान थे। उनकी महानता कैसे नजर आई, एक बहुत सुंदर है। और एक चीज है कि जो शुद्ध भक्त होता है भगवान, वो उसको उत्तम श्रेणी में आता है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, वो शरीर को नहीं देखता है, शरीर के अंदर बैठी हुई उस आत्मा को देखता है जो भगवान का अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इसीलिए उसमें न कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, जो भी शरीर धारण किया हो, वो उसके अंदर में देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये भौतिक जो शरीर है ये तो टेम्परेरी है, कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार मिलता है। लेकिन जो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, उसका कल्याण कैसे। इसीलिए वो नर और नारी दोनों में फर्क नहीं देखता। उदाहरण में हमने एक श्लोक में पढ़ा था, जब सुखदेव गोस्वामी एक लेक के बगल से जब गुजर रहे थे तो वहां पर कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। और जब सुखदेव वहां से गुजरे तो उन्होंने अपने तन को नहीं ढका, क्योंकि उनको मालूम था ये नित्य सिद्ध पुरुष है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, जिसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, वो केवल आत्मा को देखता है। इतने प्योर लक्षण। और वही उनके पिता व्यासदेव जी जब गुजरते हैं तो उन्होंने अपने तन ढक लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि व्यासदेव गृहस्थ है, उनको नर और पुरुष के बारे में अंतर मालूम है। इतनी हाई लेवल की चेतना होती है उन लोगों की। मीराबाई थी, जब वो एक बार जीव गोस्वामी से मिलने जाती है, उसकी बहुत इच्छा रहती है जीव गोस्वामी से मैं मिलूंगी। तो जब वो जाती है तो अपना एक नोट में लिख के देती है, जो जीव गोस्वामी के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, प्लीज थोड़ा सा पर्सनल असिस्टेंट से उसको कहा, उस मेरा माई ने कहा कि मैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहती। तो जीव गोस्वामी जब वो पर्सनल असिस्टेंट कहाँ गया तो जीव गोस्वामी उत्तर में जवाब देते हैं कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, मैं माताओं से नहीं मिलता। तो उसके उत्तर में मीराबाई कहती है कि जहां तक मेरा ज्ञान है मैं तुच्छ जीव हूं, पुरुष तो केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, उसके अलावा तो कोई पुरुष है ही नहीं। जब वो उत्तर सुनते हैं तो रूप गोस्वामी का पूरा पूरा माने सोचते कि ये वास्तव एक बहुत बड़ी महान भक्त। तो ये चेतना होती है उत्तम भक्त की। देखो की बात, उत्तम जो भक्त होता है, अगर कोई पाप भी करता है, कोई जीव पाप करता है तो उस पर नाराज होता है, तो उस पर नाराज नहीं होता, उसके पाप से घृणा करता है, पाप करने वाले से घृणा नहीं करता। ये हमेशा याद रखें। शुद्ध भक्त है, पाप से घृणा करता है, पाप करने वाले से घृणा नहीं करता है। और हमेशा वो सोचता है कि इस पाप को मैं कैसे नष्ट किया जाए,
और इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई शुद्ध भक्त क्रोध भी करता है तो उसका क्रोध उस जीव पर नहीं होता है, उसके जो कर्म है जो कि खुद में गलत है उसके ऊपर क्रोध करता है, और कैसे उसको निवारण किया जाए उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो ये बहुत उत्तम गुण होते हैं एक शुद्ध भक्त के, उत्तम भक्त के, जो कि सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण से भागवतम में हमने ये सुना। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सुना था। श्लोक नंबर कितना तक हुआ था? 5 तक हुआ था अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु 5 तक ही हुआ। श्लोक नंबर 5 तक हुआ ना, तो हम लोग 6 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब लोग। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान व्रजे तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमो अर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक 5। दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं देव्यहिया परिधनुन सुतस्य चित्रम् ततवीक्ष पृच्छति मुनो जगत तव अस्ति स्त्री विदान स्त्री पुम विदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टि। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर तक ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र उधर से गया तो उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। और जब वह उन सबकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि को भेद मान रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों को कितनी उच्च कोटि की चेतना होती है और कितनी उनकी चेतना प्योर होती है एक भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं। नेक्स्ट, कथम आलक्षित पोरे संप्राप्त कुरु जांगलान उन्मत मुख जड़वत विचरण गज साहिए। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे माने व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर जब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, उनके नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस वर्ड पर ध्यान देंगे। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर घूम रहे थे, अतएव उनके दिव्य पद को जाना पाना नागरिकों के लिए कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। देखिए यही चीज है, जवाब में क्या मिला, कैसे पहचानेंगे इस शुद्ध भक्त को, केवल उसको देख कर को नहीं अपितु उनको सुनकर पहचाना जाता है। ये अंडरलाइन कर दें। इसलिए हमें कभी भी जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, जब तक हम भक्ति में नहीं रहते हैं तो हम बाहरी साज सज्जिया उसके रूप गुण को देख करके उसको एप्रिशिएशन करते हैं, लेकिन बाह्य जो है ये तो नश्वर है। उसके अंदर में जो गुण है वो उसके सुन कर करके हम लोग समझ। लाइन बहुत डिस्टर्ब कर रही प्रभु जी। हरे कृष्णा अजय प्रभु। क्लियर है माता जी?
हरि बोल। नहीं ठीक है प्रभु सब। अभी ठीक है ना? हाँ, आवाज तो क्लियर है प्रभु, एकदम ठीक है। क्लियर है आवाज। हाँ तो माता जी वो हो सकता है आपका थोड़ा सा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो हमें कैसे हम पहचान सकते हैं वक्ता को सुन करके? केवल उसके भौतिक आवरण को देखकर कभी भी हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु उनके सुनने के लिए जाए। हमें दर्शन के लिए नहीं, हमें सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। हम जब भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करने जाते हैं तो हमारे में ये होना चाहिए, इतनी तीव्र जिज्ञासा, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए कि कृष्णा मुझे देखे, हम कृष्णा को देख, कृष्णा मुझे देखे, कृष्णा मुझ पर कृपा करे, इतना तीव्र होना चाहिए। भक्त को हम नहीं देखे, उनसे सुने, उनकी कृपा हमारे ऊपर पड़े, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, उनकी कृपा हमारे ऊपर पड़े। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि हम डॉक्टर मेरे रोग को देखे, मेरे डॉक्टर मेरे रोग को देखे, उसका निवारण करे। डॉक्टर मेरा एप्रिसिएशन, डॉक्टर मेरे को देखकर मेरे रोग को देखे, मेरे रोग का निवारण करे, ये भावना हमारी होना चाहिए। आप कभी बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते डॉक्टर आपका एप्रिसिएशन नहीं, डॉक्टर मेरे को जो कष्ट है उसका निवारण कीजिए, उसके लिए आप ज्यादा चिंतित रहते हैं ना। तो उसी तरह हे भगवान, हे शुद्ध महापुरुष, हे गुरु, मैं अधम हूं, नीच हूं, मेरे जो दुर्गुण है उसको निकालिए, मुझ पर कृपा करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जिसको अपने जीवन में उतारना है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की संकों को ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तो लोग उन्हें पहचान पाए। हरि बोल। जब उन्होंने भागवतम की कथा आरंभ शुरू करना पाया तब उनको समझ में आया कि वास्तव में सुखदेव गोस्वामी कौन है, और तभी उनको पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी नहीं दिखाई, जैसे आजकल के सो कॉल्ड जो भी होते हैं, ढोंगीबाजी होते हैं, पाखंडी होती है, थोड़ी सी वो थोड़ी सीख जाते हैं सिद्धियां जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम लोग, क्योंकि हमने ईशोपनिषद में और भक्ति शास्त्र में पढ़ा है कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करना ये सारी भौतिक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो कंकड़ के समान है, कंकड़ के समान है। कोई भी अष्ट सिद्धियां सीख सकता है, एक लोक से दूसरे जा सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, अपना रूप चेंज कर सकता है। ये तो पिशाच लोग भी करते हैं, ये तो डायन भी करती है, राक्षस लोग। ये कोई गुण नहीं है जिसके प्रति हम लोग आकृष्ट हो गए। हमें गुण उसके प्रति आसक्त होता है जो हमारी दूषित चेतना है उसको शुद्ध कर सके, हमको भगवान के बारे में बता सके, भगवान की भक्ति के बारे में सकता, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न कर सके। ठीक है ना, ये ध्यान है। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगर नहीं दिखाई। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य पुरुष थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बहुत सुंदर बताया, उनके गुणों के बारे में। और पहले हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम क्यों लिखी गई, कहाँ लिखी गई, लिखने का क्या उद्देश्य था, ये सारी बातें। तो 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर जो सुत गोस्वामी है वो यहाँ पर प्रश्न करते हैं। ठीक है ना। तीसरा और उनका उत्तर हमें सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर जवाब भी मिल गया कि उनके गुण कैसे थे, वो कितने महान थे। ठीक, नेक्स्ट श्लोक। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ प्रभु जी, वो मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि शायद सुने थे पहले कि सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम की प्रवचन किए थे, भागवतम का मैंने परीक्षित महाराज को सुनाए थे, उस समय वो बहुत छोटे से बालक थे, 5 साल के, ऐसे कुछ ध्यान में? नहीं प्रभु, वो पहले वो थे, उसका एक अलग वो लीला है कि वो पहले माने व्यास देव जी की जो धर्म पत्नी उनके घर में थे, वो भौतिक जगत से निकल के आना नहीं चाहते थे। हाँ। वो एक अलग कहानी है प्रभु। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो गर्भ के अंदर में थे, वो निकल के आना नहीं चाहते थे कि वो भौतिक
चीजों से दूर रहना चाहते थे। 12 साल की उम्र में वो निकले ना प्रभु जी, है क्या चीज? 12 साल की उम्र में निकले ना वो गर्भ 12 या से। 13 साल की उम्र में। नहीं, वो 16 है। हरे कृष्णा प्रभु, कैसे पंडित प्रभु क्या बोले? 16 है, 16। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी चीज बोल रहे हैं माता जी, वो तो अभी 16 साल के हैं। वो जब गर्भ से निकले तो इस तरह का जो है वो पूछ रहे हैं कि कितने साल की उम्र में गर्भ से निकले थे। अच्छा, और जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाए तब वो 12 साल 16 तो साल 16 साल के। अच्छा। यस प्रभु, वो 16 साल ओके। के, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्योंकि उसके पहले व्यासदेव जी से उन्होंने कथा सुनी है। हाँ, पहले उन्होंने व्यासदेव जी से कथा सुनी है प्रभु। Correct. सुन कर करके उन्होंने अपने पिता से सीखा। और ये देखिए कि जब प्रभु ने प्रश्न किया कि जो शुद्ध भक्त होता है, अब एक चीज यहाँ पर हम लोग थोड़ा दोहरा लेंगे। जब सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में प्रश्न आया कि भगवान की जब लीला हम सुनते हैं तो कभी कभी लोगों के ये मन में प्रश्न आ सकता है कि व्यासदेव जी ने स्वयं अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये कथा सुनाई थी, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने पूरा हृदय से उसको ग्रहण किया था। और जब वो ये कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो वहां पर व्यासदेव जी और नारद जी भी क्यों उपस्थित थे? तो भगवान की लीला इतनी अमृतमय होती है, इतनी कल्याणकारी होती है। उस समय क्या होता है कि जीव जो होता है, वास्तविक भगवान का भक्त होता है, वो अपनी योग्यता कभी नहीं देखता है कि अरे मैंने तो इसको सिखाई थी, मैं इससे क्या सुनूंगा, मैंने खुद ही अपने, ये तो मेरा बेटा है। नहीं, भगवान की लीला जहां सुनने को मिले हमको तुरंत उसमें भाग लेकर के, क्योंकि भगवान की लीला जितनी बार हम सुनते हैं उतना ही हमें कुछ नई चीजें ज्ञान होती है, उतना ही हमारी चेतना में और परिवर्तन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात भगवान के बारे में हमेशा सतत, माने लगातार और रिपीटेडली, बार बार, लगातार और बार बार हमें सुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कथम वा पांडवे यस्य राजर्षे मुनिनाशः सनवात समभूत तात तात यत्र ऐसा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के समान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। ये तीसरा प्रश्न किसके बारे में पूछ रहे हैं? परीक्षित महाराज के बारे में। तो ये तीसरा प्रश्न है, सब लोग नोट कर लेंगे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमको केवल एक काल्पनिक कहानी जैसा नहीं समझना चाहिए जो कि गैर जिम्मेदार लोग। नेक्स्ट, सगो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थो कुर्वन् तत् आश्रमम। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाह धुई जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। पुनः यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्हें श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या बताई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने समय में गाह धो ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से शिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य, थोड़ा नीचे में आकर के फिर लास्ट बट 3, गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। सन्यासियों को चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से अनुरूप होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सन्यासी होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जब भिक्षा, देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, कई लोग जो बाहरी दृष्टि से जिनमें भक्ति नहीं होती है, अरे ये भिखारी आ गया, अरे सन्यासी, इसको कोई काम धाम नहीं है, इसको कुछ दे दो। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। हमारी चेतना में इतना
मैच्योरिटी होनी चाहिए। देखिए मैच्योरिटी होनी चाहिए, हमसे अपराध नहीं हो जाए। हमेशा याद रखिए जो सन्यासी होता है किसी के घर में अपने स्वार्थ के लिए नहीं आते हैं, वो उस गृहस्थ के कल्याण के लिए आते हैं। और उस गृहस्थ से जो भिक्षा लेते हैं, वो भिक्षा जो देते हैं तो उससे हमारा कल्याण होता है, उस सन्यासी का नहीं। हमेशा जितना हम सन्यासी का दर्शन करेंगे, उस पर कृपा करेंगे, उतनी सेवा, जितनी सेवा करेंगे उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए सन्यासी को, शुद्ध भक्त को, अगर हमारे घर में कई बार होता है अरे ये आ गए, हम लोग भौतिक दृष्टि से कभी होता है कि बिन 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 बुलाए मेहमान आ गया, ये आ गया, ये भौतिक लेवल तक ठीक है कह सकते, लेकिन आध्यात्मिक लेवल में जब भी कोई भी शुद्ध भक्त घर में आ जाए तो हमको उस पर भगवान की कृपा हमको अपनी समझनी चाहिए। यह हमारा परम सौभाग्य, ऐसा हमें सोचना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, अभिमन्यु सुतम सुत प्राहु भागवत उत्तमम तस्य जन्म महा आश्चर्यम कर्माणि च गृहिणी न। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के महान भक्त थे, भगवत भक्त थे, और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। आगे और फिर परीक्षित महाराज के बारे में सनक मुनि पूछ रहे हैं, शौनक मुनि पूछ रहे हैं। तात्पर्य हम पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्य में है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रदारित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। इसको अंडरलाइन कर लें, गाय को वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के परम प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्य में है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण लेने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण कर रहे थे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा व्यक्त की है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षित महाराज के बहुत बड़े गुण बताए हैं। सबसे पहला तो क्या गया, वो इतने महान थे, जिनका जन्म महान था और आश्चर्य क्यों था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तरा उनकी माता है, उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे, अवस्थामा ने ब्रह्म शस्त्र छोड़ करके उनको मारने का प्रयत्न किया था। उस समय उत्तरा दौड़ती हुई आती है जब भगवान श्री कृष्ण, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर छोड़ कर करके द्वारका जाने की जब तैयारी कर रही थी, उस समय की यह घटना। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो उत्तरा के घर में जो परीक्षित महाराज थे उनको नष्ट करने का, मारने का प्रयत्न किया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के घर में जाकर कर करके उसकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। इसलिए उनका जन्म क्या है, बड़ा आश्चर्य है। दूसरा यहाँ पर एक चीज बताते हैं कि वो भगवान के बहुत शुद्ध भगवान के भक्त थे, जो कि जानते थे कि ब्राह्मण गाय की रक्षा, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, बहुत ही जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके पास एक भूमि और गाय, दो चीज है, वो अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उससे हो सकती है। गाय से हमें दूध मिलता है, उनके मूत्र से अलग माने बहुत सारे हमारे रोग दूर होते हैं, गोबर से बहुत हमारे काम में आता है। और जितने भी हमको जितनी भी चीजें बनाने की इच्छा है, आपको रसगुल्ला, पनीर, दही, जो भी हमें खाने, शुद्ध खाने की जो वस्तु सतह है, हमें गाय से मिल जाती है और पृथ्वी से मिल जाती है। पृथ्वी से जल, लकड़ी, खनिज पदार्थ,
सारी तरह की सब्जियां, सब कुछ मिल जाता है। जिसके पास दो चीज है वो अपने जीवन को बहुत आराम से चला सकता है। ये तो हम बद्ध जीव हैं, हम मनुष्य जिनकी चेतना विकसित है, उसको हम भगवान की भक्ति में न लगा कर करके कंस्ट्रक्टिव वे में यूज न करके उसका डिस्ट्रक्टिव वे में हम यूज करते हैं। हमको जितनी चाहत है उससे ज्यादा हम करते हैं। हम लोग जितने ट्री है, इलीगल ट्री फेलिंग हो रही है और अनवांटेड माइनिंग्स हो रही है, जिसके चलते हमारा भौतिक ये क्लाइमेट जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भगवान नहीं। भगवान ने तो बहुत सुंदर, आज गायों की हत्या हो रही है, गायों को मारा जा रहा है, हम अपनी माँ की हत्या कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए भागवतम में लिखी है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। इतनी बड़ी बात लिखा है तो उनको समझ। तीसरी बात, हरे कृष्णा, तीसरी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि वो परीक्षित महाराज, जब हम आगे पढ़ेंगे देखिए भगवान की कितनी बड़ी लीला कृपा होती है। क्यों भगवान चाहते थे कि वो भागवतम सुने। वही परीक्षित महाराज जब राजा के रूप में जंगल में शिकार करने जाते हैं और ऋषि के घर में जाते हैं, और वो ऋषि जो तपस्या करते रहते आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू है, 2 मिनट वेट करते हैं अपने। हरे कृष्ण, सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। तो वही परीक्षित महाराज आज, वही परीक्षित महाराज आज 7 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ भोजन किए, वो एक क्षण भी व्यर्थ बिनाए बिना सुखदेव गोस्वामी से वो भागवत कथा सुनते। तो ये सुखदेव गोस्वामी के सॉरी परीक्षित महाराज के यहाँ पर जो सनक मुनि है उनके गुणों को बताते हुए बता रहे हैं कि वो परीक्षित महाराज जिनने सुखदेव गोस्वामी आपसे जो कथा सुनी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सबको सुनाई दे रहा है ना अजय प्रभु? हरि बोल। हाँ प्रभु सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु सुनाई दे रहा है। सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। स सम्राट कश्यवाहे तो पांडु नाम मानवर्धन प्राय उपविष्ट गंगायाम अनादित्य अधिराट श्रियम। वे एक महान राजा थे और उनके पास विजित राज्य का सारा ऐश्वर्य था। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण अर्चन करने लगे। तो यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे, इतनी प्रतिष्ठा थी, इतना ऐश्वर्य था, सब कुछ होने के बाद भी वो सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण अर्चन करे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज का भागवतम में, एक एक चीज का हमको समझना कि इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है, भक्ति के लिए हमारे लिए कितना ये उपयोगी है। तो थोड़ा सा पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से मिला था। इसके अतिरिक्त वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी गड़बड़ी न थी। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण अर्चन करने लगे।
यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो इसका कारण क्या है? महाराज परीक्षित एक महान राजर्षि थे। पृथु महाराज, भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब क्या है? ये राजर्षि थे। ये क्षत्रिय होते हुए भी महान वैष्णव भगवान के शुद्ध। तो एक राजर्षि का गुण होता है कि जब भी वो कोई राज्य चलाता है, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि भगवान को केंद्र में रख करके उस राज्य को इस रूप से चलाए जिससे कि सारी जनता क्या है? भक्ति से अटैच्ड रहे। वो भक्ति का प्रचार करते थे, भक्ति का। और जब भी वो संसार राज्य करते थे, हमेशा जो चीजें भी उनके पास में रहती थी, जो भी राजपाट ऐश्वर्य जो रहता था, उसको वो भगवान की सेवा में यूज करते थे और उससे अटैच्ड नहीं होते थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि भौतिक चीज को यूज करना खराब नहीं है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होना, अटैचमेंट इज इंजरियस एंड इफ वी यूज इट फॉर द सेवा ऑफ कृष्णा, तो ये खराब नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जो भी भौतिक चीजें भगवान की सेवा में यूज की जाती है, हमें याद रखना चाहिए उसको हम भौतिक नहीं कह सकते हैं, वो आध्यात्मिक है। आज किसी घर में भागवतम का पाठ हो रहा है, भक्ति विच क्लास हो रही है, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसको घर नहीं बोलना चाहिए, भौतिक घर नहीं बोलना चाहिए, उसको भगवान का धाम बोलना चाहिए। वो वृंदावन के बराबर हो जाता है। डोंट कॉल इट एज ए मेटेरियल हाउस, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। और उस जगह पर यमराज की भी ताकत नहीं है कि आकर करके उस घर में उनके भक्त और भक्तों को, गृहस्थों को डिस्टर्ब कर सके। इतना ये भगवान, जहां भगवान की भक्ति होती है वो भगवान का स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसको समझना है। ठीक है ना? नेक्स्ट श्लोक। नमन्ति यतपात निकेतन आत्मन शिवाय हानि धनानि सत्रव कथम शरीर श्रियम अंग दुस्त दुस्तयजयाम युवा एषत उत्सृष्टुम अहोश अशुभि। वे इतने बड़े राजा थे कि उनके शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों में अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राशि ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाहते थे। करीब हो। तो थोड़ा सा हम तात्पर्य में पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन में, उनके जीवन में कुछ भी वांछनीय नहीं था, अवांछनीय नहीं था। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां शक्ति से ओतप्रोत थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतः इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। तो फिर पुनः यही बात को इस श्लोक में बताते हैं कि परीक्षित महाराज के पास सब कुछ था, कुछ भी पाने के लिए ऐसा नहीं था कि उनके पास नहीं था। उसके बावजूद भी तरुण एज में वो क्यों घर छोड़ करके चले गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम कथा सुनी। नेक्स्ट। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति न आत्म अर्थम असो पर आश्रयम मुमोच निर्विद्य कुत कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुक्त रहते हैं वह अन्यों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो अन्यों के लिए आश्रय तुल्य था। थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं,
लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वह कसाईयों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मुक्त तथा कच्चे प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करे और दूसरा का वध होने दे। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात थी। क्या वो गो रक्षा करते थे, वो गो के प्रति इतने आकृष्ट थे। ऐसा नहीं है कि उसको माने वो ही भी ले लाओ कि ठीक है ये पशु है तो उसको आप मरने दें। आगे लिखते हैं, वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले जीव न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तीर्ण होता है। वे इन दोनों से रहित थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। राजा का क्या, परमेश्वर का क्या उद्देश्य होता है कि सारी आत्माएं उनकी अंश है, उनका कैसे आध्यात्मिक कल्याण हो। और भगवान राजा, उसको राजा ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, राजर्षि। देखिए राजा और राजर्षि में फर्क होता है। राजर्षि जो होता है उसको राजा होते हुए वह भगवान का शुद्ध भक्त होता है और जो भी प्रजा का पालन करता है उसका उद्देश्य भगवान को केंद्र में रखकर कि कैसे इस जनता को भी हम कृष्णमय बना सके, भक्ति का उपदेश देके वो सारी व्यवस्था कर करके और जब एक समय आता है तो तुरंत ही बिना कोई आसक्ति के वो राजपाट को छोड़ करके स्वयं भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार जब तक वो राजा का रोल करता है, राजा की राज्य चलाता है, उस समय भी और राजपाट छोड़ने के बाद भी उसकी चेतना कृष्णमय ही रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, चाहे वेदर चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट, प्रोफेशन, डॉक्टर, जो कुछ भी हम कोई भी हम वृत्ति में हम रहें, जब तक रहें हमारी कृष्ण चेतना, कृष्ण के प्रति चेतना, हमारी कृष्णमय चेतना होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और जब हम कृष्णमय हमारी चेतना बनी रहेगी तो भगवान गारंटी देते हैं कि हमारी कभी भी हम भौतिक चीजों को यूज भी करते रहेंगे, जितना भी हमारे पास धन आ जाए तो भी, धन नहीं है तो भी हम क्या है, भौतिक चीजों के प्रति विचलित नहीं होंगे। ज्यादा कम आ गया तो विचलित नहीं होंगे कि क्यों नहीं है मेरे पास, ज्यादा आ गया तो हम उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, ये जो कुछ भी हमको मिला है भगवान के आदेश से, इच्छा से मिला है और मेरे को इसका मैक्सिमम पॉसिबल जो हो उसका यूज भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये चेतना होनी चाहिए, जो इसलिए कहते हैं कि भगवान के उद्देश्य में और राजर्षि के उद्देश्य में कोई भी जरा भी फर्क नहीं होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह वे सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम जा सके। कितना पावरफुल प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है। लेकिन आज के कलयुग में वो राजर्षि नहीं है जो राज की गद्दी पर बैठे हैं, वो क्या है, शूद्र है। राजर्षि की चेतना कृष्णमय होती है, शूद्र की जो चेतना है वो असुरी प्रवृत्ति की होती है और इसीलिए वो क्या करते हैं, पूरे समाज में आसुरी भाव उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन हमको इससे बचना है। बचने का मतलब क्या कि कम से कम हमको ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कलयुग में मनुष्य योनि के रूप में, पहला तो मनुष्य योनि के रूप में हमें जो सौभाग्य प्राप्त, नंबर 2 जो सुविधाएं हमें प्रदान हुई है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कलयुग, ये अभी कलयुग का सतयुग है, इसको कलयुग नहीं बोलेंगे। अगर ये सतयुग न होता कलयुग का तो आज हम यहाँ पर बैठ करके हरिनाम न कर पाते। इस चीज को हमको रियलाइज करना है। इस मनुष्य योनि को ये जो अभी समय मिला है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेट अस फॉरगेट दैट कि हम लोग कलयुग में हैं। हमको क्या मिला है उसके बारे में सोचना है, उसका वी हैव टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ये सोचना है।
ये बहुत डीप हमारी समझ होनी चाहिए। हमको ये समझना, ये चीज हमको महापुरुष प्रभुपाद जी और उनके शास्त्र, भगवान के शास्त्र भी समझा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक सेकंड भी व्यर्थ किया बिना, हमें कोई भी चीज की आलोचना किए बिना, कोई भी किसी चीज के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति किसी को क्रिटिसाइज के बिना, किसी चीज को नहीं मिली है तो उसको पाने की इच्छा, इस सब को त्याग कर करके जो शास्त्र बोलते हैं उसको हमको पालन करना है। यही बुद्धिमानी है, इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नेक्स्ट, तत् सर्वं न समाचच्व पृष्ठ यत ही किंचन मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नातम अन्यत छांदसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु है, अतः आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों तथा परिजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ब्राह्मण वैष्णव में क्या फर्क है, कौन ब्राह्मण है और जो कौन वैष्णव है। वैष्णव ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण वैष्णव हो जरूरी नहीं है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिवाचकाचार्य या विद्वान उपदेशों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। अतएव परिवाचकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए, प्लीज सुने, लेकिन इसे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिवाचकों की उपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न, क्योंकि विभिन्न मार्गों होते भी उनका लक्ष्य एक है। जो हमारे परिवार का चार होते हैं, जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, जो परिवार का चार, जो घूम घूम करके भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, लोगों में भक्ति का प्रचार करते हैं, वो क्या है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि हमें लोगों को कृष्णमय बनाना। हम ब्राह्मण हो सकते हैं, हमारे को बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे में भगवान की भक्ति नहीं है, हम लोगों को किस प्रकार कृष्ण में बना सके नहीं है, तो वो उतना अच्छा है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं। असली वैष्णव का, शुद्ध भक्त का कार्य क्या होता है, आचार और प्रचार। पहले भक्ति को, गुणों को अपने अंदर में समन्वय करे, समन्वित करे, धारण करे, और उसके बाद में लोगों को प्रचार करे। ठीक है ना। और तात्पर्य में कुछ अच्छा बता रहे प्रभु। मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो गया। क्या चीज प्रभु? ये एक तो ये परिव्राजकाचार्य के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, भ्रमण जो, हाँ प्रभु, भ्रमण करते हैं। हाँ। तो वैष्णव, मतलब परिव्राजकाचार्य को वैष्णव बोल रहे हैं क्या? हाँ प्रभु, मैंने प्रभु दो चीज यहाँ पर बता रहे। एक ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण भी वैष्णव हो सकता है, हाँ। और जो परिवाचकाचार्य है, जो वैष्णव होते हैं, जो कि दोनों में बता रहे हैं कि हु इज बेटर, हु इज हाँ। एक ब्राह्मण खाली, जिसमें ब्राह्मण को, जिनको पूरे वैदिक मंत्रों का नॉलेज है, सब कुछ है, सकाम कर्म सब कुछ करवाते हैं, सकाम यज्ञों का संपन्न करने के लिए होते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, वो करते हैं। और एक होता है कि जो ब्राह्मण जिसमें भक्ति के गुण होते हैं, जो कि सकाम, सपोज के सकाम कर्म, जैसे आप हम लोग को ले लिए, हम सकाम कर्म में नहीं है, कोई भी ब्राह्मण है, सपोज कीजिए कि वो कोई सकाम कर्म नहीं करा रहे या वेद यज्ञ नहीं करा रहे जिससे सकाम कर्म का आपको फल मिल सके, एक वो हो गया। और एक होता है कि जो केवल भगवान की नाम का प्रचार करने के लिए, जो परिवार का चार्य होते हैं, जो कि केवल भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए वो लोगों को घर घर में जाकर के भगवान का प्रचार करते हैं। तो उसको फिर से रिपीट करें, लेकिन इससे यह नहीं समझना कि भ्रमण से उपदेशों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात जिसको, जो भगवान के परिवाचकार है, जो वेदों का, जो भगवान के, जो वेदों में जो भगवान ने कहा गया है उसको वो प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है उनके अंदर में जो ब्राह्मण है, जो यज्ञों को संपन्न कराने के लिए
जो कि बहुत कुछ कहता है, बहुत शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं ब्राह्मण, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण अरे ये परिवाचकाचार्य हैं, ये तो खाली घूम घूम करके हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, ये शुद्ध श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उनको उतना ज्ञान है, तो उनको कम नहीं समझना चाहिए। प्रभु जी मेरे को ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि परिव्राजकाचार्य वर्ड यहाँ यूज किए जा रहे हैं। हाँ, परिव्राजक का मतलब हुआ प्रभु ब्राह्मण जो के कंपैरिजन। हाँ प्रभु जी, ब्राह्मण जो है जो घूम घूम के प्रचार नहीं करते हैं प्रभु। हाँ, तो परिव्राजकाचार्य जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है, इसको आप वैष्णव के साथ ये कर रहे हैं क्या? मतलब वैष्णव, परिव्राजकाचार्य जो है वैष्णव को इंडिकेट कर रहा है क्या? यस यस प्रभु, 100%। और वो ब्राह्मण भी है, माने वैष्णव ब्राह्मण। हाँ, वो मैं समझ गया। हाँ प्रभु, हाँ, वो क्लियर हो गया। और प्रभु जी इसका जो लास्ट लाइन है कि वे एक साथ एक तथा भिन्न है, हाँ क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। हाँ इसका प्रभु। मतलब परिव्राजकाचार्य और ब्राह्मण, इन हाँ। दोनों का ये बोल रहे हैं कि विभिन्न मार्ग के हैं लेकिन लक्ष्य एक है। ऐसा हाँ। ये कैसे उल्टा हमको नहीं लग, मेरे पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो गया क्या? नहीं प्रभु, विभिन्न मार्ग और लक्ष्य एक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ब्राह्मण जो यज्ञ करवाते हैं, सपोज कीजिए उनका अल्टीमेट वेदों में कहा गया यज्ञों का उद्देश्य क्या है? भगवान को तुष्ट करना। अल्टीमेटली वो भगवान को प्राप्त करना, लक्ष्य एक ही है। अच्छा, हमेशा याद रखेंगे, हम जो भी कर्म योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, अल्टीमेटली जैसे कृष्ण ने गीता में क्या, लक्ष्य तो एक ही होता है। लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली भगवान से जुड़ना। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है, वो अपने स्वार्थ में आकर करके वह ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित हो जाते हैं। ज्ञानी क्या होता है कि पहले यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि। तो वो जाते धीरे धीरे करके अपने को डेवलप तो करते हैं, और जैसे ही वो समाधि के लेवल पे जाते हैं तो दो भाग हो जाता है, या तो वो समाधि में होकर करके वो एकदम शरीर छोड़ करके के ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, और वही दूसरे होते हैं कि वो भगवान से जुड़ जाते हैं। जो जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है प्रभु, हमेशा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो है जो कर्मकांडी है, और परिव्राजकाचार्य जो है वो प्रचारक है, और दोनों का लक्ष्य एक है, अल्टीमेटली भगवान तक ही पहुंचना है। लेकिन रास्ता अलग। वो गीता में भी भगवान ने यही कहा प्रभु, मार्ग अलग है, लक्ष्य एक ही है। करेक्ट। हमेशा ब्राह्मण को खराब आप नहीं बोल सकते हैं। ब्राह्मण है जो अच्छे अच्छे यज्ञ करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, उससे क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है कि क्या होता है, उसका वातावरण पवित्र होता है और जीव सात्विक लेवल पे पहुंचता है। उसका चेतना जो रजोगुण या तमोगुण जैसे सात्विक गुणों पे आती है, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग वहीं पर जाकर रुक जाएं, केवल सकाम कर्म या केवल भौतिक इच्छा के लेवल तक जाकर हमारी चेतना सात्विक लेवल पर पहुंच गई प्रभु, उसके बाद में हम सब कुछ छोड़ के अच्छा हम पूरे धर्म कार्य में लग गए, अरे भौतिक जगत में इतने हाई हाई नहीं करनी है। दैट इज नॉट द एंड। दिस इज गुड बट दैट इज नॉट द एंड। लक्ष्य एक ही है प्रभु। क्लियर है प्रभु? हाँ प्रभु। श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व। एक सेकंड, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। वैदिक मंत्र पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ बढ़े उनमें कोई अंतर नहीं है। अरुण प्रभु यहाँ पढ़ लेंगे। शील जो गोसाई का माध्यंतित श्रुति में उल्लेख हुआ कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, यज्ञ, मधुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के स्वास्थ्य से उद्भूत। अंतर इतना है कि ये सारे वैदिक मंत्र प्रणव अवकाश से आरंभ होते हैं और इन मंत्रों का शस्त्र पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है लाइक जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण के। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसका मतलब यह नहीं कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्र की अपेक्षा कम है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है। अर्थात भागवतम के अंदर जो है, जो वैष्णव के अंदर में है, उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण स्वतः ही जुड़े हुए हैं। भागवतम के अंदर में जो कुछ है और बाकी जो वेद है जिसके अंदर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, तो भागवत के अंदर वो जुड़ा हुआ है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो स्वतः हमें सारी चीजें मिल जाती है, अलग से हमको प्रयत्न करते की दरकार नहीं है कोई भी चीज। तो इसके विपरीत, क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर सबको याद होगा कि ये जितने भी वेद हैं उसको क्या कहा गया है? डिजायर्ड ट्री।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डिजायर ट्री को कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष बोलते हैं, ठीक है, कल्प वृक्ष है। और भागवतम क्या है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो ये जो पका हुआ फल है, इसके अंदर में जो पेड़ के सारे गुण स्वतः ही उसके अंदर में है। तो जो भागवतम, जो भगवान वैष्णव जो होता है, और ब्राह्मण और वैष्णव, तो इसलिए हमने कहा कि ब्राह्मण में सारे गुण होते हैं, सारे यज्ञ तप दान तपस्या सब, वो सब कुछ करवा सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, वो भगवान से जुड़ना। वैष्णव क्या करता है, वो भगवान से अपने को जोड़ता है, भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करता है और लोगों को भगवान से जुड़वाने का प्रयत्न करता है, दैट इज। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष शील सुखदेव गोस्वामी स्वरसिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। शील सुत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे, प्रभु यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, भले ही वे वेदों का अच्छे से श्लोकों का उच्चारण न करें, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। कि जो भी श्लोक पाठन वगैरह हम जो करते हैं वो वास्तविक, ठीक है, तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्राह्मणी क्वालिटी एंड वैष्णव क्वालिटी। ब्राह्मण ज्ञानी हो सकता है, जरूरी की नहीं है कि वैष्णव, और ब्राह्मण के गुण होने बहुत जरूरी है। ब्राह्मण यज्ञ कराते बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें गुण वैष्णव गुण नहीं, अर्थात वो भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। सिंपल एक ही चीज नहीं, अगर वो भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। प्रभु मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ब्राह्मण का 10 गुण होता है और वैष्णव का 26 गुण होता है। हाँ प्रभु, वो हम लोग जब पढ़ेंगे, जब भगवत गीता का जब हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे, तो 12वें अध्याय के अंदर में हमारे 13वें श्लोक से लेकर के भी वो 20 श्लोक में पूरे अच्छे से वैष्णव के क्या गुण होते हैं वो डिटेल में लिखा गया। तो आप ठीक बोल रहे हैं प्रभु। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक श्लोक है, उसको हम लोग एक चीज में बहुत अच्छे से, मैं एक श्लोक पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं जिससे हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। वो लोग ध्यान से सुनेंगे। यस्यासि भक्ति भगवतम अकिंचना सर्वैर्गुणैः स तत्समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महगुणा मनोरथे नास्ति ध्यायतो वही। इसका अर्थ सब लोग सुनेंगे। जो व्यक्ति श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता, ब्राह्मण तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग स्वयं प्रकट होते हैं। अलग से उसको ज्ञान त्याग के बारे में पढ़ना नहीं पड़ता है, सुनना। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और केवल भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही वह योगाभ्यास में बहुत निपुण हो, ज्ञान में, वेदों में बहुत निपुण हो, अपने परिवार का, संबंधियों का बहुत अच्छे से पालन करता हो, देश का पालन हो, सारे उसके अंदर में गुण है। अगर वो भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके सारे गुण ये बेकार है। क्योंकि प्रभु 5:18-12 है। यस प्रभु, ये भागवतम का 5वें कैंटो का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, और ये भक्त ने सिंधु में भी निपुण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे कि नहीं। हम लोग बहुत कदर करते हैं, इसलिए वैष्णव की जो एक लेवल होता है वो एक अलग लेवल का होता है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अरुण प्रभु, मैं प्रयत्न किया हूँ। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी एकदम ठीक है। वैष्णव और उसमें तो मेरे को बहुत क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं था। हाँ। मेरा अभी भी मेरे को थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो गया। ये जो इनका श्लोक में है प्रभु जी कि हम जानते हैं कि आप मैंने सूत गोस्वामी को सौनक मुनि बोल रहे हैं
कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। हाँ अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या करें। तो मतलब बोल रहे हैं कि रौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों में पटु हैं, ये वो बोल रहे हैं। यानी कि कुछ जगह पे आपको शायद पटुता नहीं है, बाकी सब चीजों में पटुता है। यहाँ पे पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं प्रभु जी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें कोई अंतर नहीं है। बोल रहे हैं कि सारे वेद यानी कि ऋग साम यजुर अथर्व, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है, भगवान के श्वास से। हाँ एकदम ठीक है, श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद बोलते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व है। क्या है ये? तो एक तो मेरा प्रश्न ये हो गया, मेरा कंफ्यूजन, कि श्रीमद् भागवत को अचानक कम महत्व वाली बात क्यों आई यहाँ पे? प्रभु ये इंटरप्रिटेशन है। जब इंग्लिश में, हिंदी में जब हम लोग लिखते हैं, जब लिखा कि कम है तो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा सुनने में लगता है कि वो इक्वल है श्रीमद् भागवत, लेकिन आगे में भी ये चीज लिख दिया है कि ये जो भागवतम है सारे वेदों का पका हुआ कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। हाँ वो ठीक है। और ये एक तो ये था, और दूसरा पूजी इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लेकिन इसका कम महत्वपूर्ण है, इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि सूत गोस्वामी का स्थान सुखदेव गोस्वामी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, यानी कि सूत गोस्वामी पटु नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। यस प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये था, जो श्लोक था वो कहाँ चला गया? मतलब श्लोक का जो मेन पॉइंट था कि आपको कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु है, ये इसका मतलब हुआ कि प्रभु आध्यात्मिक पॉइंट पे आ रहे हैं क्या अल्टीमेटली इसका आंसर? यस प्रभु, पूरा आध्यात्मिक। फिर से मैं रिपीट करता हूँ प्रभु, सस्वर पाठ की जो, सॉरी प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। हाँ बोल रहे हैं ये जो लास्ट पॉइंट में प्रभु जी जो था, हाँ जो लास्ट लाइन में जो था कि वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, यानी कि सूत गोस्वामी वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु नहीं है, वही उनकी कमी बता रहे हैं कि वहां पे वो भले कमी हो, कमी वर्ड नहीं यूज करेंगे कि दैट इज कमी वर्ड नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉट नेसेसरी। हमेशा जब भक्तों के बारे में हम बोलेंगे ना प्रभु, उसको ऐसे ही बोलेंगे कि इट माने इट इज नॉट नेसेसरी, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मणिक क्वालिटी हो, आप सारे वेदों का अच्छे से उच्चारण कर सके, आप मेमोराइज कर सके, दैट इज नॉट नेसेसरी, एकदम इम्पोर्टेंट। लेकिन आप में वैष्णव गुण होने चाहिए। हाँ वैष्णव गुण होने चाहिए। इसीलिए ये भागवतम का जो हमने कोट किया 5वें कैंटो का 18 का 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम जब बार बार पढ़ेंगे ना तो हो सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणिक क्वालिटी एंड वैष्णव, ब्राह्मण बहुत आपको उच्च कोटि के ब्राह्मण मिले। इसलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सतयुग में भी, सतयुग में कि क्या था, सतयुग नहीं त्रेता युग में क्या करते, बड़े बड़े यज्ञ होते थे और ब्राह्मण होते थे, वो वेदों का श्लोकों का बहुत अच्छा से उच्चारण करते थे और बहुत वो करते थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि आप भट्टू होकर अच्छे। मेरे पंडित का इसका उदाहरण है किसका, क्या चीज माता जी? मेरे पंडित का भी उदाहरण दे सकते हैं, हो सकता है वो बहुत विद्वान थे अपने, मतलब उस तरह बहुत प्रभु उनका नहीं, लाखों उदाहरण मिल जाएंगे आपको लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। आप उसको क्या नाम है, जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम प्रभु के पास में गए थे, वो बहुत बड़े महान पंडित थे, कहीं से भी श्लोक में, लेकिन उनका दुर्गुण क्या था, उनमें कमी क्या थी? उनकी चेतना कृष्णमय न होकर मायावादी चेतना थी, फिलॉसफी मायावादी, भक्ति नहीं था प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, ये ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं ना कि अगर जो वेदों व्यास जी ने सारे वेद पहले लिखे देते, वेद और शास्त्र, अगर वेद ही भगवान से मिला देते
अगर वेद में ही इतनी ताकत होती, भक्ति होती, तो फिर व्यास जी को भागवतम लिखने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हरी बोल, हरी बोल, तो वेरी गुड। हाँ, तो बिल्कुल मेन एकदम, तो चीज वो था कि सब कुछ वेद सब कुछ है, होते हुए भी उनमें भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है। वो जीरो है। इसलिए था कि हाँ, इसलिए अगर कोई वेद पढ़ भी लिया है तो वो जो भागवतम पढ़ने वाले से बहुत कम है, उनको वो इक्वल हो ही नहीं सकते, वो भक्ति कर ही नहीं सकते। वही मेन पॉइंट आ माता जी गया वहां भक्ति पे। नहीं कर सकते ऐसे नहीं बोलेंगे, वो मतलब वो हाँ, जैसे जब तक वो प्रभु भक्ति की से नहीं जुड़े, जब तक हाँ, वो नहीं ना जुड़े भागवतम को जब तक ना पढ़े। कोई भी आपका ज्ञान हो, हम्म। जितना भी आपका ज्ञान हो, चाहे हमने सारे वेद पढ़ लिए हैं, सारे पुराण पढ़ लिए हैं, सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर उसका उद्देश्य, देखिए याद रखिए, अगर इफ यू कैन नॉट कनेक्ट दिस विथ भक्ति, इट इज ऑफ नो यूज। जो कुछ भी है वो भक्ति से कनेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी, ठीक है, उनमें बहुत बड़े ब्राह्मण के गुण बहुत ज्यादा, उनको श्लोक याद नहीं और सारा बोल नहीं है, तो वो कहते हैं कि हो सकता है, किंतु सुख गोस्वामी क्या थे, वो पूर्ण भगवान को समर्पण थे। इसको हम लोग और अच्छे से अरुण प्रभु प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना, लेकिन समरी यही है, अर्थ यही है प्रभु। हाँ प्रभु, एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ अरुण प्रभु, एक से प्रभु, थोड़ा सा अरुण प्रभु, अच्छा बोलिए, आप कोई एक एक करके बोलेंगे प्रभु प्लीज। वो वेद 3 गुण का ऊपर है, 3 गुण का ऊपर है, उसका ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए एक तुम वेद को से ऊपर उठो, और 245 में बताया वो गीता में, मतलब वेद 3 गुण का ऊपर है, 3 गुण ही उसका अंदर है, उसका ऊपर नहीं है इसमें। हाँ प्रभु, इसलिए वेद से पूरा ज्ञान आएगा नहीं प्रभु, ये सिंपल है, एकदम ये क्लियर लिखा है। देखिए वेद 3 गुणों का मतलब हो गया, जो प्रभु बोलने चाहते हैं, ये चीज तो नारद जी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो नारद जी खुद ही बताएंगे व्यास देव को, तुमने इतने वेद पुराण सब कुछ लिखे, उसके अंदर में जोर किसके ऊपर दिया गया। इवन ब्राह्मण जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, हम लोग को ये चीज समझना है। भौतिक चीजें प्राप्त। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये जो जैसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे वेद है, बहुत सारे उपनिषद है, किंतु भागवतम एक ही है, इसीलिए इस चीज को बोला गया है कि भागवतम को कम ना समझे। माता जी, देखिए मेरा जहां तक हम लोग इसको कम न समझे का मतलब है, इसको इतना माने बहुत ये माने ऐसा बिल्कुल माने सोचना है, माने ये सुप्रीम है। ये आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, कभी भी लैंग्वेज को बोलेगा, भागवतम भगवान से अभिन्न है, इससे बड़ी बात और क्या बोल सकते हैं। कम वाला प्रश्न बात कहाँ से आ गई है, ठीक है, ये थोड़ा कम ना आके उसका एक सेंस ये हो सकता है कि भागवतम एक ही है और वेद कई है, पुराण कई है, तो इसलिए सेंस में बोला गया। वो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है प्रभु जी। वेद तो भागवत तो सबका निचोड़ है, तो वो तो वैसे ही सुप्रीम हो गई ना, सब वेद पुराणों का निचोड़ है वो तो। माता जी कोई कंपैरिजन मत कीजिए, खाली भगवान वो तो वैसे भी सबसे ऊपर है ही, क्योंकि किस लिए सबका निचोड़ है, वो किस लिए ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर भागवतम में हमने पढ़ा था कि जब भगवान इस धरा को छोड़ के चले गए, तो धर्म ने कहाँ स्थान लिया, भागवतम के रूप में स्थान लिया। और क्या दूसरा पढ़ा था, भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो भागवतम के बाद अरुण प्रभु जी दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। अरुण प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जो सुखदेव को सुत गोस्वामी के बारे में, क्यों प्रभु आपका यही प्रश्न है ना, कि सुतदेव गोस्वामी और हाँ प्रभु जी मेरे, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी मेरे को क्या है ना, वेद और पुराण और उसका डिफरेंस, या वैष्णव और ब्राह्मण, उसका डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं था। मेरा ये जो श्लोक था और उसका जो तात्पर्य था, उसका रिलेशन में मेरे को प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मेरे को वो भी क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि प्रभु तो माने यही हुआ ना आपका जब बोलने का मतलब, क्योंकि जो बड़े वैष्णव भगवान के भक्त होते हैं, वो हो सकता है कि श्लोकों, ये बड़े बड़े जो वेदों में है, उनके श्लोकों में पटु न हो। तो आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु ये बहुत सेकेंडरी चीज है, ये बहुत सेकेंडरी उनके लिए। भगवान सारे चीज बोलते, आप हम लोग हजारों श्लोक पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ करके भगवान कहते हैं कि मेरे को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जितने भी हमारे में विद्या हो, जितने हम पटु हो, जितने भी शास्त्रों का नॉलेज हो,
कितने बड़ी उच्च कोटि के हम ब्राह्मण हो। देखिएगा जब भी वर्ड यूज आएगा उच्च कोटि के जब ब्राह्मण है, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सारे वेदों को, शास्त्रों को पूरा एकदम मथ लिया है, मथ लिया प्रभु, मथ लिया है। लेकिन भक्ति नहीं है प्रभु, ठीक। ये बहुत यही पर है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। हाँ हाँ बिमला प्रभु माता जी, जी। जैसे कि जब वेद पुराण और उपनिषद की रचना हो गई, उसके बाद भी व्यास देव जी को लगा कि अभी भी कुछ भी इनकम्प्लीट लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं कुछ और रचना होनी चाहिए, तब उन्होंने भागवत की रचना की। हाँ माता जी, है ना। तो ये इसलिए कि वेद पुराण उपनिषद सबके बस की बात नहीं है पढ़ना, लेकिन जो भागवत है वो आम आदमी भी उसको पढ़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है इसीलिए भागवत को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं माता जी, वो तो देखिए वो इसमें उद्देश्य क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपने मन से इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो भागवतम को क्यों लिखा गया है वो हम लोग पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना माता जी? हाँ जी। क्योंकि स्वयं नारद जी व्यासदेव को बोलेंगे और स्वयं व्यासदेव जी अपना रियलाइजेशन नारद जी को बोलेंगे। हाँ, क्योंकि वो कौन है? व्यासदेव जी भगवान के शक्तिवेश अवतार है। और ये सारी जो लीलाएं है जब उसको हम डीप में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं, व्यासदेव जी भगवान के शक्तिवेश अवतार है। दोनों की सोच में, चिंता में फर्क नहीं हो सकता है। ये जितना भी आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है इसको बाह्य दृष्टि से स्टडी करेंगे और आंतरिक दृष्टि, इंटरनल मीनिंग एंड एक्सटर्नल मीनिंग दोनों हम डिस्कस करेंगे तो पूरा चीज समझ में क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हरे साथ। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु।